क्या तू गोपीचंद है? हाँ। कहने लगी अच्छा। सुन गोपीचंद के बेन सुरक भय नैनक बांधी बोले, और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले। और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले। गोपीचंद भूप अरे बेवकूफ मत कले दो छोले न कले दो छोले। तू छलिया जोगी छलु करबे को डोले। तू छलिया जोगी छलु करबे को डोले। अरे तेरा दिमाग खराब है। तेरी पीठ में 16 बांस लगाऊंगी अगर तूने बकवास करी। अरे गोपीचंद बामनगढ़ को राजा है। ओ ढोंगी, तू शायद उस बहन को छलने के लिए आयो है। अरे जो चंपा दे सुन पावे, तेरी पकड़ के दिकरवावे। और भकसी में तो डरावे, और नौनन में फांसे ठुकवावे। हट जा जुगेला मेरे द्वारे से, तेरी मौत रही है मोबाइल। अरे गोपीचंद है बड़ो सो राजा, बामनगढ़ में बकोराज दिखाए। सुन के बानिए आज बांदी की, गोपीचंद गौ तो क्रोध में आए। सुरखी आई गई तीन नन में, दांती पीस पीस रह जाए। एकदम से कहने लगी है बांदी, अगर चंपा दे न सुन ले तो तेरी नौन में फांसे ठुकवाएगी। अरे गोपीचंद बामनगढ़ को राजा है, बू कबाऊ महात्मा ना होएगो। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, ओ औरत, अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा। लेकिन एक बात सुन ले, ओ बादी बदकारन बचन न उचार में गुस्सा रोकूं। जो तो पे छोड़े हाथुरी के दोष लगे मोकू। मैं छोरी अमीरी दई फकीरी लई, कहा लो तो कु कहा लो गोकू। एक दिन वो ठगनी मोल खरीदो तो कू, एक दिन वो बेहा मोल खरीदो तो कू। शायद तू नहीं जानते। ओ बांदी, अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा। मैं वही गोपीचंद हूं, जब मेरी बहन की डोली उठी थी तब हमने तुझे 3 लाख में खरीद करके इसकी डोली के साथ किया था। और तू कह रही है कि हमारी पीठ में 16 बांस लगाएगी। बांदी कहने लगी, और चला जाए यहां से। अरे राजी बाजी ले जा, भीख टरक जा पाजी बाबा जी। राजी बाजी भीख लेकर के वो बाबा जी यहां से चला जा तू। अरे मेरी बहन इतनी भोली ना जो तेरी बात में आ जाएगी। अरे तू हमें मालूम पड़ रहा है कि मेरी बहन को छलीबे को आयो है। गोपीचंद कहने लगा, तू जाए कि चंपा दी से कह दे, बम वो पहचान लेगी। बांदी कहने लगी, मैं तो पहचान लेती। जवाब दो, मेरे शरीर पे भस्म रमी है, तासो में तेरी नजर में गोपीचंद ना आए। एकदम से बांदी गई
और बांधी गई, बीच आंगन में बैठ गई। चंपा दी कहने लगी, क्या बात है? का जादू तो पे कीनो है बा, साधु ने चित्त तो पे दीनो है का। तेरो बोलू कड़ा तो आते जीनो है या, धार कहा तूने कीनो है तेरो। क्या बात है, बोल कैसो कर रहे हो तेरो? कब जादू तो नहीं कर दिया उस जुगेला ने? एकदम से कहने लगी, जोगी तो हमें जादूगर ही नजर आ रहे हो बहना। वो तो कह रहे हो कि मैं गोपीचंद हूं। हाँ, एकदम से चंपा जी कहने लगी, गोपीचंद और महात्मा? अरे पगली, शायद बहका तो ना दो। एकदम जवाब दिया, मैं सच कह रही हूं, आप चल करके देख लो। सोई चंपा दे दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी, ये जोगी के लाल भीख ले जा। सोई गोपीचंद कहने लगा, बहना मैं तेरे दर्शन को आया हूं, मैं जोगी ना हूं, मैं तेरा वीरन गोपीचंद हूं। दांती को पीस के कहने लगी, कमीना हमारा भैया बन के आया है। सुन गोपीचंद के बहन सुरक भय ने न गिरा उचारी, तेरी मौत गई है यार रे के छलिया रे भिखारी। बको बामन गढ़ में राज तखत और ताज संपदा सारी, संपदा सारी। 1600 घर में भाभी है बस रही रे हमारी। मेरो भैया जोगी न हो बेगो, क्यों जान मुफाते में तू खो बेगो मेरो। मैं पिया को आबे बुलाऊंगी, तेरी पकड़ के दिखारवाऊंगी मैं। मेरे भैया ते तो बेरा दाओ है, तासो मोय छलबे को आओ है मेरे। भोली ना हूँ रे, तेरी बात न मैं जो आऊं रे मैं। तेरा दिमाग खराब है, मेरे भैया तो तेरी कति दुश्मनी है। तासु तुम वो छलबे को आओ है और जाओ, मैं जानती हूँ कछु दुश्मनी न होती तो तू यहाँ ना आया तो, लेकिन मैं इतनी भोली ना हूं जो तेरी बात में आ जाऊंगी। मेरो भैया गोपीचंद कभू महात्मा ना होएगो। एकदम से आंखन में आंसू भर के गोपीचंद बोलो, बहना तूने मुझे पहचान ना पायो। एकदम से जवाब दो, मेरे भैया के पैर में पद्म है, मेरे भैया के माथे पर चंद्रमा है, लेकिन एक और लक्षण तो में ना नजर आए रे। गोपीचंद कहने लगा, बहना मैं नंगे पैरों आयो, मेरे पगों में धूल लगी है, मेरे माथे पर भी भस्म रमी तासु चंद्रमा नजर ना आया। मैं तेरा वीरन गोपीचंद हूं। और इतना कह करके गोपीचंद अपनी खोपड़ी को पकड़ के रोने लगा। एकदम से कहने लगी, ठीक है अगर तू मेरा वीरन गोपीचंद है तो एक बात बता दे। कहा, जा दिन मेरो ब्याह करो और द्वार बराइत आई रे। अगर तू मेरो भैया है
और कौन कौन सो भोजन तूने वहां पे दारो बनाई रे। बोल। और मेरे महल को दरवाजो है कितको दिए बताई रे। और दान में काका दाओ हमें सो दीजिए अब गिनाई रे। बोल। जादन बरात हम आई गई है, तादन कौन कौन भोजन बनाए तूने, और जब बता दे मोए दानम तूने मोए काका दयो है, और जब बता दे कि मेरे किला को दरवाजो किते को है, सोई में जान लूंगी कि तू मेरे भैया है। तो गोपीचंद कहने लगो सुन ले बहना। और जादिन तेरो ससुर बराइत लेके द्वार पे आओ रे। और दक्षिण की ओरी बहना जनवासो हरी बनाओ रे। धूम धाम ते बहना मैंने तेरो ब्याह रचाओ रे। और 56 प्रकार को भोजन बरात बालों को तो जिमाओ रे। और किला को दरवाजो पूरब को मैंने साफ बताओ रे। और 17 जोड़ी घोड़न की और हाथी संग गहाओ रे। और सुन ले बहना, जा दिन डोली उठी थी तेरी बांधी मोल मंगाई रे। और बहे तो बांधी ओ बहना मोए भी कदार बेकुआई रे। बोल। मैं तेरा भैया गोपीचंद हूं। बहन कहने लगी चुप रहे, तू डोलो चारों खूंट बोल रहो झूठ भेद ले आओ, या तू मेरी गौ बरात रे के पात जे के आओ। अरे पात जे आओ, पात जे आओ, पात जे आओ, पात जे आओ, तू मेरी गौ बरात रे के पात जे के आओ। नहीं, ये बातें बताए वो कोई बड़ी बात है। क्या तो तू चारों तरफ घूमत रहो सो भेद लेके आओ है, और क्या तू मेरे ससुर की बारात में मिली गो है, और ता तूने सब खेल देखो तू मेरो भैया ना है। मेरो भैया कबू महात्मा ना है होएगो, और मेरो भैया ज्यादा महात्मा हो जाएगा तादर में जिंदा भी नहीं बचूंगी। अब मैं ये पता लगाने जा रही हूं, तू यहीं बैठो रही है, मैं देखूंगी जाकर के पियर में कि मेरो वीर बादशाह में महात्मा है गया। मेरे भगवत प्रेमियों, आज बहन कहने लगी यो बांधी, जब महात्मा को जैसे जी में जाके आए वैसे भोजन जिमाइए, और ओरे साधु अगर तू मेरो भैया है तो द्वारे ते भारी मत जाइए। मैं जाए के अपने पियर में पता लगाऊंगी कि मेरो भैया गोपीचंद महात्मा कैसे है गयो। रथ सजाए लो, गोपीचंद धूनी रमाए के द्वार में बैठ गो। जिस समय रथ में बहन बैठी है, बंधुओं बड़े बड़े बुरे हंसकुन भाई, धारो पे जनी पे पाओ
हाथ ते बल्ली छूटी, रथ में बैठ न पाई, गूंज नथुनी की टूटी। जन धरो पे जनी पे पाओ, हाथ पे बल्ली छूटी, रथ में बैठ न पाई, गूंज नथुनी की टूटी। याद रहे लोगों, पति के मरने पर ही बहन राण नहीं होती है। भैया घर छोड़ के निकल जाए तो समझो बहन राण हो गई। लख के नथुन की दिशा बहन मन में घबराई, गुरी तो घड़ाल की सकी लली के समय आई। री तो घड़ा जब लखो, बहन मन में बिलखानी, सूखी डाल पे कौआ बोल रहो अपनी बानी। रथ जाको ररकत जाए, रथ जाको ररकत जाए, लाली जब पीहर में आई, धोरा गढ़ की लख के दिशा बहन मन में दहलाई। गैया खूंटन पे बदी खाल सब सूकी भाई, और किला के कंगूरा झुके के नीचे बो गए आई। जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ जाकी। उनके जियरे को समझावे, जिनकी चढ़ी रे लगुन फिर जाए। अरे उनके जियरबे को समझावे, सेज पे चढ़त जो नार मर जाए। उनके जियरे है को समझावे, जिन पे पुत्र के शोक पड़ जाए। बहन के जियरे को समझावे, पीहर सुनो परो दिखाए। तो
पियर की दशा को देख करके चंपादेवी व्याकुल हो गई। पहली चोट ये पहुंची, जाकर सीधी सीधी अपनी भाभी के दरवाजे पहुंची। जो रतन कुमार ने अपनी नंद को देखो है, नंद को कलेजे से लगाने लगी है वो भावज। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माँ चली जहाट हाट बिकाए। आवत देखी नंदो भाई मत मंद मिलन को धाई। भर लई नंद दुल की जेठरे के बहुत अब हरसाई। बैठार सासु की जियाई, सोने को गड़ुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। सोने को गड़ुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। भाभी के शरीर को देखा है। जब से गोपी चंद योगी हुआ है तब से मानो घर ही बैठे बैठे भाभी योगिन हो गई हो। एकदम से कहने लगी है, भाभी ओ भाभी तेरी दसारे न देखी मुंह पे जावे। इधर देखो, ओ भाभी तेरी दसारे ना देखी मुंह पे जावे। तेरे फूल तो चेहरा कैसोरी के भाभी देख मिलावे। महाराजा अटक गई अधफर में नैया और भाभी दिए बताए गए हैं किद मेरे भैया। और भाभी दिए बताए गए हैं किद मेरे भैया। ये बता दो भाभी कि भैया किधर गए। सोई आंखन में आंसू भर के रतन कुमार बोलिए, बहना मेरी सासू को बिजली दसे, पिया को जान जोगी दाव बनाई रे। और हमें छोड़ के बालम ने अरबन की सूरत लगाई रे। प्राणन प्यारे ने बहना खूब निठुरता धारी रे। और मोई छोड़ के रमिए है बनकों में बिरन हजारी रे। तुम्हारे भैया मुझे छोड़ के चले गए।
सुन के बेन के चंपा दे मन में घबराई रे, ओ उलटी खाए पछाड़ गिरी जाए हो सुरा हो कछुनाई रे। एकदम से चंपा दे पछाड़ खा के गिर पड़ी और क्या कह रही है, अरे दिल में ना धीर धरूंगी, अरे दिल में ना धीर धरूंगी और मैं पानी में डूब मरूंगी। अरे मैं आत्म घात करूंगी और मैं खा के जहर मरूंगी। भाभी धीर को धरैया नाय, बिन भैया के जो पीहर सुनो, और बारही मरोरा मार धीरे धीरे भाजत जावे। मैया के आंगन में पहुंच गई जाए, मैना मती से बहन का बोली, अरे मेरी बैर ने मैया हो गई न डारो तेने मारे मेरी, बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। आज जिस समय चंपादे को पता लगाया कि भैया गोपीचंद जोगी है गयो, सोई अपनी भाबर के आंगन में से निकल के अपनी मैया के आंगन में पहुंची है। मैना मंती जो है आज चंपादे को कलेजे से लगान लगी, लेकिन बहन कहने लगी, अरे दुष्टिनी माँ तू नांगिन है, मेरे शरीर से लगने की कोशिश मत कर। भैया तो जोगी कर दो, ऐसी कठिन छाती करी, खाओ न करिया नांगने ना बिजुली तो पे परी। अरे माँ है तू के कसाइन है, जाती हूँ मैं तेरे न जीविताऊंगी, देखूं न मुख तेरो कभी तुझको न मैं दिखलाऊंगी। मैं जा रही हूं, कहा कहूं जवान बिगारूं, अरे तेरो जन्मन द्वार निहारूं। ओ कसाइन मैया मैं तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगी। और कहा बोली है, कैसे कही तुन जोगी हुई जारी के दिल न धरे रहो धीरा, कादम बरी न जीवरी परे नहीं मैया कीरा। मेरी माँ तो दुख में दूनो हुआ है, बिन भैया के धोरा गढ़ के सुनो हुआ है। भैया 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 के बहन धरती पे गिर गई है, यारो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। अब तो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। धरती पे गिर गई है, बहना धरती पे गिर गई है। अब तो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है।
लगी है, अरे तेरी जीव नहीं जली जो तूने मेरे वीरन को जोगी बनाए दे। अब मैं तेरे दरवाजे पर कब ना आऊंगी। और बंधु आकर के रथ में बैठ गई है और चन देते हैं। अरे खन्ना रतु खाई ढकोरा, अरे खन्ना रतु खा तू ढकोरा, भारत जात भगे तम बधिया, कोकन लागे मोरा, अरे खन्ना रतु खाई ढकोरा, अरे घन्ना रतु खाई ढकोरा। बधिया भाजत जाई बहन अब पीहरत धाई, मन में सोच तू जाए न उठ के चलो गो भाई। होनहार बलवान पेशन होनी ते जाई, भारी मंजिल करके लली ससुरे में आई। अरे जा रोबत जावे बहन जो रोबत आवे, द्वारे पे पहुंची कैसे आए, बहन जो रोबत आवे द्वारे पे पहुंची कैसे आए, बहन जो रोबत आवे। द्वारे पर आई है बंधु, रथ में से एकदम से कूद पड़ी है और अपने भैया से मिलवे के लाइन जो भागी है। सोई गोपी चंद पिछेला को हटेगा और कहने लगो कहा बात है बहन, हमारी नौहन में फांसे ठोंके ही क्यों आ रही मेरी तरफ। एकदम से बहन टकटकी बांध के देखने लगी और कहने लगी वीरन तूने गजब कर दे, अरे जोगी होकर के तूने धौरागढ़ सूनो कर दे। तो गोपी चंद बोलो बहना, अरे हम तेरा ये दूर का बहना पासन मेरे आइए री, तेरी चूंदर मैली होए खाकत जामे भस्म रमाएरी। बहना मोर छाती से मती लगाइए क्योंकि तेरी बड़ी कीमती चुनरिया है, मैली हो जाएगी, मेरे शरीर पर राख रमी है। मेरे तन में रम रही भस्म बहन, तेरे बदन तो मैलो हुई री। मेरे तन में रम रही भस्म बहन, जे बदन तो मैलो परेरी। और सीना में मोह को लेके अब मेरी बहना तू का करेरी। आगे मत आना बहना, मेरे शरीर पे भस्म रमी है तो का बोली बहना। अरे चूंदर तो भैया मैं अब और मोल मंगाऊंगी। अरे चूंदर भैया मैं तो मोल मंगाऊंगी। तेरो जैसो भैया अब मैं कौन जन्म में पाऊंगी। अरे भैया चुनरिया तो मैं और मूल मंगा लूंगी, लेकिन तेरे जैसो वीरन मोह ना मिलेगा। और एकदम से उसने गोपी चंद को अपनी बायने में भर ले और फपक फपक के बहन चंपा दे रोने लगी। भैया
छाती करके बिरना जोग अरे रमाओ। क्या बोली है? और भाभिन छोड़ के भैया रे, और भाभिन छोड़ के बिरना रे के घर पे तू भज आओ। मेरे बिरन संग तू मोई लगा लीजिए, और मैं तेरी बहना नाय के मोह को गले लगा लीजिए। क्या मैं तेरी बहना नहीं हूं? मैं तेरी बहन हूं। क्या तेरी बहन में नाय तुम मोह को गले लगा लीजिए। भैया तेरे बिन जा दुनिया मोह को सूनी लगी रही है। भैया तेरे बिन ये दुनिया मोह को सूनी लगी रही है। बिरना तेरे बिन ये दुनिया मोह को सूनी लगी रही है। अरे सूनी लगी रही है या दुनिया सूनी लगी रही है। भैया तेरे बिन ये दुनिया मोह को। भैया अब मुझे गले से लगा ले वीर, और अब मैं तो 1 मिनट को ना छोड़ सकूंगी। और क्या बोली है? मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। तेरे बिन ना धीर धरूंगी, और मैं खाई के जहर मरूंगी। और यहीं पे ध्यान लगा लीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। इतनी सुनी जब बहन की बानी, गोपी चंद की अब जान घबरानी। मेरे दिल की आग बुझा दीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। ओ आधार में नैया, ओ आधार है धार में नैया। निकल जाऊ को पार लगा दीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। मेरे भगवत प्रेमियों, गोपीचंद कहने लगा है बहना, अरे मैं तो योगी हो गया, एक जगह पे ना रह पाऊंगा। इसलिए बहना मेरी एक बात ध्यान में दे लो, ये दुनिया जो है एक सपना है और यहां कोई नहीं अपना है। इसलिए मुझे भजन करने दे बहन। एकदम से जवाब दिया है, भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे अपने साथ ही ले चल। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, तू साथ भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैं योगी हूं और बहन योगिन बन के भैया के साथ जीवन क्यों गुजारेगी जबकि तुम्हारा पति मौजूद है। आप अपने पति की सेवा करो।
मैं जा रहा हूं। एकदम से कहने लगी है तुम जा रहे हो? भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं बचूंगी। गोपीचंद कहने लगा कोई नहीं किसी के पीछे मरता है बहन। एकदम से जो गोपीचंद चला है, क्या हुआ लोगों? उलटी खाई पछाड़ रे के धरनी पे जतो आई। भैया के दुख में मर गई रे, भैया के हगम में मर गई रे बहन मैया जाई। एकदम से पछाड़ खाई चंपा दी ने। हाय भैया कह करके जो गिरी है, जब लोगों ने उसको उठाया है तो उस समय बहन चंपा दे के प्राण निकल चुके थे। भैया के गम में इसका प्राणांत हो गया था। महाराज नवदिया बिल्कुल पड़ गई मंद, और बहन की देखी लाशक व्याकुल हुई गोपी चंद। यारो बहन बहन के करके लाश जन घूट न पैलीनी। भैया बहन बहन के करके लाश घूटन पे धर लीनी। जान बहन बहन के करके लाश घूटन पे धर लीनी। घूटन पे धर लीनी, लाश घूटन पे धर लीनी। जान बहन बहन के करके लाश घूटन पे धर ली। जान बहन बहन के करके लाश घूटन पे धर ली। जो बहन खत्म हुई है मेरे नौजवान साथियों, गोपीचंद ने अपनी मरी हुई बहन की लाश को अपनी घूंटों पर रख लिया और रोने लगा बिलख बिलख के। अरे बहन, आज हमें पता लगा है कि भैया से बहन का कितना प्यार है। 1600 रानियों में से कोई नहीं मरी, लेकिन तूने प्राण छोड़ दिए। और लाश पर मुंह पे मुंह धर करके गोपीचंद बिलख बिलख के रोने लगा। बहना ओ बहना तू कहां गई बहना। बहना ओरी बहना मेरी तू कहां गई बहना। दर्शन करबे को बहन तेरे आओ, होए के नुठर तूने प्राण गमाओ। निके खोल दे जल्दी नैना बहना मेरी गुइया मेरी तू कहां गई बहना। सजू घूटन पे धरत बेना कह के रुदन जकड़त आधार को मान ले कहना बहना मेरी
गोइया मेरी तू कहाँ गई बहना। ऐसी बहन को निंदिया आई न भैया तो फिर आंख मिलाई, जके बंद भय दो नैना बहना होरी मेरी बहना तू कहाँ गई बहना। आग इस तरह से जब लाश पे डकराने लगा गोपी चंद, और उसी समय उसने देखा कि अब बहन मेरी जिंदा नहीं हो सकती है, सोई गुरु गोरखनाथ को ध्यान धरो। गुरु गोरखनाथ के नेत्र खुल गए और एकदम ध्यान धर के देखो कि गोपीचंद की बहन चंपादेव मर गई है। सोई गोपीचंद उस प्रेम गुफा में से अपने गुरु जी को आवाहन के साथ बुलाता है। गुरु गोरखनाथ जी आगे कहने लगे, ओ गोपीचंद, मैंने तो भिक्षा के लाए तेरी पत्नी के पास भेजो, लेकिन तू जहां कैसे आएगा। एकदम से रो के गोपीचंद कहने लगा, गुरुजी मेरी मैया ने यह कहा था कि तेरी बहन मर जाएगी, तो मैं सोचने लगा कि 1600 घर में स्त्रियां जब एक और नहीं मरी, मेरी बहन कैसे मर जाएगी। लेकिन वो प्रत्यक्ष सामने आ गया, मेरी बहन खत्म हो गई है। गुरुजी अगर बहन मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं जाऊंगा। एकदम से गुरुजी कहने लगे, ठीक है हम तेरी बहन को जिंदा किए दे रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे महात्मा होकर के जाने परिवार में चित्त लगाया वो कभी महात्मा नहीं हो सकता। इसलिए आज के बाद तुम कभी अपने परिवार में अपने की भावना से नहीं आओगे, समझे। गोपीचंद कहने लगा, ठीक है तुम मेरी बहन को पुनः जीवन दान दे दो, जो आप बताओगे मैं वही करूंगा। क्या किया लोगों, बहन की लाश में गुरु ने जब फूंक धर के मारी, जाकी दोनों अखियां खुल गई रे, सुनियो अब सरदारी। महाराज बहन के मुख से फूटो बोल, भैया गोपीचंद अरे मेरे आंगन में डोल। और गुरु गोरख जगन्नाथ ने बहना को अब समझाओ, तेरा जोगी भैया हुई यारी, तेरा जोगी बीरन हुई यारी, तेरो हंस काय को घबराओ। मेरी लाली भजन तुम ईश्वर को करियो, अपने पति के चरणों में अवस्थित लली धरियो, और तू हरि को करिए भजन ही अन 2 दिन का मेला है।
दो दिन का मेला है रे अन 2 दिन का मेला है। अब तू हरि को करिए भजन के बेटी। गुरुजी कहने लगे तुम क्यों नादान हो गई? अरे भगवान का भजन करो, अपने पति के चरणों में ध्यान रखो। तुम्हारा भैया तो जोगी हो गया है और मैं इसको लेके जा रहा हूं। बहन कहने लगी भैया ले जाओ, हमें कहां छोड़ जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। गुरु जी के साथ जब गोपी चंद चलो, बहन ने पीछे चंदो। गांव के बाहर जब गोपीचंद आएगा, बहन ना लौटी, सोई गोपीचंद बोलो बहना पीछे तो देखो। पीछे का है? तेरे महल में लगी रही आग रे बहन आए मेरी प्यारी। और चंपा देने पीछे मुड़ के निगाह रे बसारी। महाराज बहन को गौ पिछारू ज्ञान, गोरख जी के सातक बेटा हुई अंतर ध्यान। धोखो देखे अज बहना को बीरन वहां से रमी गो है। धोखो देखे अज बहना को भैया वहां से रमी गो है। धोखो देखे अज बहना को बीरन वहां से रमी गो है। बांस रमियो हरे के भैया बांस रम गो है। धोखो देखे अज बहना को कन्हैया। एकदम से बहन पछाड़ खा के गिर पड़ी बंधुओं। साथ की सखियों ने उठाया है और उठा करके बहन को महलों में पहुंचाया। बहुत देर में बहन चंपादे को होश आता है और गोपीचंद जो है ना गुरु गोरखनाथ के साथ में वहां से चला जाता है। मैंने गोपीचंद की कथा रे मेरे यार सुनाई दई गा के। और घड़ी रही है पूरे यारो दो तो अरे बजा के। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर। मैं सभी नमस्ते लीजो यारो करियो माफ कसूरे। करिया नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। अब एक चेतावनी सुनाए आपको। एक गांव के 6 जने भोले और घनश्याम, बुद्धू गोविंद राम फल और ते राजा राम। एक गांव के 6 आदमी थे, भोले, घनश्याम, बुद्धू गोविंद राम फल और राजा राम। सीधे साधे मित्र थे भैया 6 यार। मिली भागवत नारियां चंचल ढीठ गमार। ये 6 आदमी बहुत सीधे स्वभाव के थे, लेकिन इन्हें औरतें गलत मिल गईं। और ये 6 आदमी हैं कहां के? ये नंगला दौलत के हैं, जय सिंह लड़का बैठा वहां के।
एक गांव के आदमी, अभी आप जाकर के देखें तो 6 आदमी मौजूद हैं। एक दिन नई मंडी से जब वो लोग चल रहे थे तो हम इधर से मोटरसाइकिल से गुजरे तो इसके गांव के पास में एक पुलिया है, वो पुलिया पर 6 बैठे थे। हमने मोटरसाइकिल रोकी, हमने कहा भैया ऐसा करो, हमें प्यास लगी है, तो एक पानी लाया। लेकिन 6 के चेहरा सुस्त थे तो हमने जब पूछी भैया सुस्त कैसे हो, 6 कहने लगे आधार कछु मत पूछो, घर में भकभका देवी आई नहीं तो चैनो लाइन लेन देती। हमने कहा यार तुम 6 के घर में ऐसी पत्नियां हैं? हाँ। हमने कहा यार बताओ कैसी कैसी हैं? कहने लगे हम नहीं बताएं, तुम कहूंगी तो और बना लिया। हमने कहा नहीं बनाएंगे, बताओ। तो बंधुओं कहने लगे नहीं बने, हम नहीं बने। अच्छा नहीं बने तो हम बताए रहे। तो पहले नंबर आएगा भोले को। भोले को हमने पूछी तू बता तेरी पत्नी कैसी। देखो इस चेतावनी से पता लगाना हमारे देश की बेटियां कहां पहुंची। भोले कहें सुनो मेरे भैया बात कहीं एक मन की, और फुअर मो को मिल गई औरत खबर ना बैसन की। कच्चे रोटा ऊपर आ जैसे मोटे पतरे डारे, और टपकत जावे लार पटा पे पकड़ डींगरा मारे। और सुनो भैया, आदो नमक साग में डारे कौदिन धरे अलोनो, और मेले बासन लिसे दाल के 6 दिन नहीं धोनो। और सुनो भैया, बेस्वार्थ लड़कन को मारे बात बात पे रोबे, और दिन के 4 बजे से बरिया 17 गोड़ कर सोवे। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, माफ करना, जब ये चेतावनी बनाई। कैसे हो गुजारो भैया जाल बुरो है जी को, आधार चेतन कहे ऐसी नारते हम सोई क्वारो नी को। आधार चेतन कहे ऐसी नारते हम सोई क्वारो नी को। तब हमारी शादी नहीं हुई थी जब ये चेतावनी बनाई थी। तो वो कहने लगो भैया मोह तो फुअरिया स्त्री मिली है, आदो नमक साग में डाले कऊ दिन आलोनो धर दिए, और कऊ दिन रोटी करे तो नांद कैसो टूक, कऊ दिन कची कऊ दिन पकी, ऐसी धरते सामने। और 4 बजे थे पर रात में जाए नहीं पतो कि सूर्य मुंदे क्या ना मुझे। भोले ने जो सुनाई तो हमने कही घनश्याम भैया तुम बताओ। घनश्याम कहने लगे हम नहीं बताए, हम आओ तुम गीत जरूर बना लियो। हमने कही नहीं बनाएंगे, अच्छा तुम बताओ। तो घनश्याम बोले सुनो भैया, कहे घनश्याम लड़ाकू मेरे पल्ले परी लुगाई, ओ बातें बातें करे न माने सब बिन से समझाई। सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे, सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे, 10 की 20 सुनावे बरिया चढ़ छाती पे आवे। जो में बातें कछु कहे तो नांगन सी फुंकारे, और एकदम आवे बड़े ऊपर को बाप की दारी जा रे।